नमस्कार, आप फ्रंटलाइन 24 देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गौतम कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए अब सिर्फ 2 दिन का समय रह गया, यानी कि कल और परसों। 2 दिनों तक जननेता राजनेता जो है वो जनता तक जाएंगे और जनता को मनाने की कोशिश करेंगे। आज के हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं मधुबनी लोकसभा के अंतर्गत जो विधानसभा आते हैं उसमें। कुल 6 विधानसभा जो है मधुबनी लोकसभा के अंतर्गत आती हैं, जिसमें 2 दरभंगा जिला में पड़ता है, तो उस दोनों पे चुनाव हो चुका है। लेकिन बाकी का जो 4 विधानसभा सीट है, बेनीपट्टी, हरलाखी, बिस्फी और मधुबनी विधानसभा, ये चारों विधानसभा पर क्या समीकरण है? एनडीए और महागठबंधन की जो लड़ाई है उसमें जनसुराज का जो प्रभाव है वो कैसा रहने वाला है? तमाम मुद्दे हैं। इन मुद्दों को लेकर के हमारे साथ शाम सर मौजूद हैं। हम जानेंगे कि मधुबनी लोकसभा जिस वर्तमान में यह बीजेपी के खाते में है, तो महागठबंधन और एनडीए की जो लड़ाई है उसमें जनसुराज कहाँ से क्या प्रभाव रहने वाली है, और ये जो 4 विधानसभा सीट है बेनीपट्टी, बिस्फी, हरलाखी और मधुबनी, इसमें कैसा प्रदर्शन रहने वाला है? सर, अब जो है अंतिम चरण में चुनाव है। मिथिलांचल का एक बहुत ही प्रमुख शहर है मधुबनी। इसके अंतर्गत अपने आप में मधुबनी एक लोकसभा भी है। इसमें जो 6 विधानसभा आते हैं उसमें 2 पे तो चुनाव हो चुका है। बाकी के जो 4 सीट हैं विधानसभा के, वहां पे कैसा प्रदर्शन रहने वाला है? महागठबंधन का, एनडीए का, जनसुराज भी है, तो क्या तीनों की लड़ाई रहेगी या फिर सीधी एनडीए और महागठबंधन की ही लड़ाई देखने को मिलेगी? देखिए, चुनाव के महज 3 दिन बचे हैं और जो दो विधानसभा है मधुबनी लोकसभा के अंतर्गत, केवटी और जाले, वहाँ कल चुनाव हो गया। परिणाम 14 को आना है। अब मधुबनी विधानसभा की बात करते हैं। मधुबनी विधानसभा में एनडीए से हैं माधव आनंद, जो आरएलएम के प्रत्याशी हैं, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। आरजेडी से हैं विधायक समीर महासेठ, जो 2 बार से विधायक हो रहे हैं, तीसरी बार हैट्रिक लगाने के प्रयास में है वो। और जनसुराज से हैं अनिल मिश्रा। ये तीनों के बीच में संघर्ष है। अनिल मिश्रा शुरुआती दौर में थोड़ा पिछड़ते नजर आ रहे थे, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे स्थिति बेहतर कर ली है। अब माधव आनंद जो हैं वो भाजपा के प्रत्याशी तो है नहीं, गठबंधन के प्रत्याशी हैं। तो माधव आनंद के सामने संकट है कि वो अगर ब्राह्मण मतदाता जो है, जो अभी भाजपा का कोर वोटर बन चुके थे, इस बार थोड़ा सा उसमें बिखराव दिख रहा है। ब्राह्मण जो है अनिल मिश्रा की तरफ भी मुखातिब हो रहे हैं। अब अगर वो अनिल मिश्रा की तरफ 20% से अधिक हो गए, 30% हो गए, 35% हो गए, तो इनकी स्थिति खराब हो जाएगी। दूसरा कारण है कि अति पिछड़ा समाज का जो वोट है, वो अति पिछड़ा समाज का वोट एक मुश्त मिलता था नीतीश कुमार के कारण एनडीए को। लेकिन इस बार इसमें 2-3 ऐसी जाति हैं, 3-4 जाति ऐसी हैं, जैसे राम, उसके बाद चौपाल, खतवे, तांती, कुछ केवट, अमार, इन सब वर्ग ये अति पिछड़ा समाज से आते हैं। इस वोट में भी विभाजन दिख रहा है। तो अगर यह वोट महागठबंधन की तरफ जा रहा है, क्योंकि आईपी गुप्ता है, मुकेश सहनी है, ढेर सारे ऐसे नेता हैं जिनके कारण थोड़ा सा वोट लग रहा है कि ये नहीं है कि बहुत अधिक, लेकिन कुछ न कुछ % जो पहले नहीं जाता था इस बार जा रहा है। तो इसमें समीर महासेठ की स्थिति एनडीए से अभी फिलहाल 2 दिन के अंदर क्या होगा नहीं कहा जा सकता, थोड़ा बेहतर दिख रहा है, क्योंकि वहाँ माई समीकरण है, यादव मुसलमान प्लस वैश्य समाज का टोटल गोल बंद हो चुके हैं लोग इनके पक्ष में। जो भाजपा का कोर वोटर माना जाता था वो भी इधर हो गया है, और कुछ अति पिछड़ा समाज का भी वोट इनको आ रहा है। इसलिए समीर महासेठ फील गुड में है, अच्छी स्थिति में। जनस्वराज की बात है तो जनस्वराज में अनिल मिश्रा एक मजबूत चेहरा है, मधुबनी में है, और वो धीरे धीरे उनका कद बढ़ रहा है, वो आगे बढ़ रहे हैं। और उनके बढ़ने से
वो जितना आगे बढ़ेंगे माधव आनंद उतना ही कमजोर होते चले जाएंगे। इसी तरह एमआईएम के प्रत्याशी ओवैसी की पार्टी भी है। अगर ओवैसी की प्रत्याशी जो हैं वो अगर अधिक वोट काट लिए मुसलमानों का, मुस्लिम मतदाताओं का झुकाव अगर इधर हुआ तो फिर समीर महासेठ मुश्किल में पड़ सकते हैं। तो मधुबनी की मोटा मोटी आज की स्थिति में यही है कि समीर महासेठ अन्य दो प्रत्याशी से एक कदम आगे दिख रहे हैं। नतीजा 14 को आएगा और 11 को मतदान है, पता चलेगा। अब चलते हैं, सबसे हॉट सीट बन चुका है बेनीपट्टी, जहां भारी आक्रोश है। विनोद नारायण जहां बुरी तरह फंसे हुए हैं आज के डेट में भी। कारण है कि उन्हीं के पार्टी के डॉक्टर मृणाल जो हैं वह बागी बन के खड़ा हो गए हैं, पार्टी से निष्कासित हो चुके हैं, लेकिन उनको भारी नुकसान पहुंचा रहा है। वहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी नलिनी रंजन झा, वहाँ एक स्थानीय बनाम बाहरी का भी मुद्दा है इस बार। वो स्थानीय प्रत्याशी हैं ये नलिनी रंजन झा रूपन, तो उनके प्रति लोगों का झुकाव दिख रहा है। वहाँ माई समीकरण वहाँ भी है। ब्राह्मण का वोट जो एक मुश्त विनोद नारायण झा को मिलता था या 80% के करीब मिल जाता था, इसमें लगता इस बार नहीं लगता है कि ऐसा होगा। कम से कम जो अगर मृणाल को भी ठीक ठाक वोट आ रहा है। चुनाव के दिन क्या होगा नहीं बता सकते हैं। और नलिनी रंजन झा भी ब्राह्मणों में अच्छी पकड़ बना लिया है। यादव मुसलमान उनके साथ हैं, वही अति पिछड़ा फैक्टर यहाँ भी काम कर रहा है। केवट समाज, अमा, खतवे, राम, ये सब जो है उसका कुछ प्रतिशत वोट इनको जा रहा है। हो सकता है कि 50% हो जाए। और वहाँ एक बात और है, कम्युनिस्ट सीपीआई जो है, जो सीपीआई का एक समय में गढ़ था बेनीपट्टी विधानसभा, आज भी सीपीआई वहाँ जीवित है। 10 से 12 हजार वोट सीपीआई कैंडिडेट अगर कोई खड़ा होते हैं तो उनको आता रहा है। इस बार भी एकजुट होकर के सभी वाम दल और महागठबंधन के अन्य साथी एकजुट होकर, मल्लाह का वोट नहीं आ रहा था इस बार मुकेश सहनी के कारण हुए हैं, तो वहां पर नलिनी रंजन झा की स्थिति अच्छी है, मजबूत है। और वो आज के डेट में जो चुनाव से 3 दिन पहले तक वह विनोद नारायण झा से आगे दिख रहे हैं। वो उनका जो बढ़त है वो थोड़ा ज्यादा है। हो सकता है भाजपा पूरी चोटी एक कर दी है बेनीपट्टी के लिए। अमित शाह आए थे कल, आज जो है सो क्या कहते हैं स्मृति ईरानी का रोड शो है, और दर्जनों सांसद, मंत्री, विधायक सारा का सारा कैंप किए हुए हैं। स्थिति बदल भी सकती है क्योंकि वह एनडीए का गढ़ माना जाता रहा है। तो इस परिस्थिति बदल जाए अलग बात है, लेकिन आज के डेट में बेनीपट्टी में विनोद नारायण झा पिछड़ते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस मजबूत है। मृणाल भी ठीक ठाक वोट लाने की स्थिति में है आज तक। अगर वो वोट काट लिए तो भाजपा का भारी नुकसान हो सकता है। नलिनी रंजन झा के भी साथ मैंने क्या कहते हैं खतरा है परवेज आलम, जो जनस्वराज के प्रत्याशी हैं। अगर मुस्लिम मतदाताओं का वोट वह 20% काट लें, 30% काट लें, तो तय है कि नलिनी रंजन झा की स्थिति मुश्किल में आ जाएगी, बिगड़ सकती है। तब फिर क्या होगा नतीजा कहना मुश्किल है, लेकिन दोनों तरफ खतरा है। लेकिन विनोद नारायण झा की तरफ खतरा जो है वह थोड़ा अधिक है अभी तक। आगे क्या होगा पता नहीं। अब चलते हैं हरलाखी में होश फोच हो गया। वहाँ एक निर्दलीय लड़ गए हैं, बादल गुप्ता, शब्बीर अहमद, एनडीए से सुधांशु शेखर हैं, सीपीआई से महागठबंधन के प्रत्याशी मुरारी पांडे हैं, उनकी भी पकड़ है, जनस्वराज से रत्नेश्वर ठाकुर हैं। तो कहा नहीं जा सकता कि वहाँ की स्थिति क्या होगी। जो सामाजिक समीकरण है, जो वहाँ का ताना बाना बुना गया है चुनाव में, उससे एनडीए प्रत्याशी से आक्रोश रहते हुए, लोगों का भारी आक्रोश है, उनसे लोगों की नाराजगी बहुत ज्यादा है। बावजूद इसके वो उनकी स्थिति मजबूत है और चुनाव आते आते और मजबूत हो सकता है। अब बीएसपी की बात करते हैं। बीएसपी हमेशा रहा है मैंने चर्चित विधानसभा हर चुनाव में, इस बार भी वही हाल है। वहाँ
मैंने सीधा टक्कर है भाजपा प्रत्याशी हरिभूषण ठाकुर बचौल और राजद प्रत्याशी जो है मतलब आसिफ अहमद, उनके साथ है। बीच में एक संजय मिश्रा अधिवक्ता हैं, वो जन स्वराज के प्रत्याशी हैं, वहीं के रहने वाले हैं, उनकी भी पकड़ अच्छी है। तो ये जो है क्या कहते हैं आपको बचौल की स्थिति थोड़ा डगमगाते हुए दिख रहा है, इसलिए कि संजय मिश्रा ब्राह्मण समाज से आते हैं और वो अगर वोट काट लिए 5,000 से अधिक, 10,000 आ जाए, 8,000 आ जाए, तो बचौल की स्थिति मुश्किल में फंस जाएगी, क्योंकि महागठबंधन इस बार वहां एकजुट दिख रही है। तो बिस्फी का ये हाल है। बेनीपट्टी, हरलाखी और मधुबनी का जो है हाल आप जानते ही हैं। कुल मिलाकर के देखें तो ये जो 4 सीट है, मधुबनी, हरलाखी, बेनीपट्टी और बिस्फी, यहाँ पे मौजूदा जो स्थिति है उसमें एक हम ये कह सकते हैं कि हरलाखी सीट जो है वहां पे जो घौच पौच वाला जो समीकरण बन गया है, 2-3 बागी उम्मीदवार के होने के कारण, जनसुराज के उम्मीदवार के होने के कारण और सीपीआई के जो कम्युनिस्ट के जो उम्मीदवार हैं उनके कारण, तो वहां पे एनडीए मजबूत स्थिति में है। लेकिन बाकी जो तीनों सीट है, चाहे वो मधुबनी हो, बेनीपट्टी हो या फिर बिस्फी हो, यहाँ पे एनडीए प्रत्याशी की जो स्थिति है मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए मौजूदा समय में वो अच्छी नहीं है। लेकिन एनडीए का जो एक गढ़ है वहां पे सेंधमारी करती हुई महागठबंधन दिख रही है। हालांकि नतीजे क्या रहेंगे ये 14 तारीख को हमें मालूम होगा। 11 तारीख को यहाँ पे मतदान होना है और फिर जब 14 को काउंटिंग होगा तो हमें पता चल जाएगा कि नतीजे क्या होंगे। जो अभी मौजूदा परिस्थिति है ऐसा ही नतीजा आएगा या फिर कुछ और नतीजा आएगा। नमस्कार, आप फ्रंटलाइन 24 देख रहे हैं।